दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो फ्राइडे के दिन स्टॉक में बहुत बड़ा अप डाउन देखने को मिला। एक तरफ तो अपर सर्किट और दूसरी तरफ लोअर सर्किट का माहौल, यानी स्टॉक आप देख सकते हो कि एक ही दिन में 4 रुपए का बड़ा अप डाउन देखने को मिला, यानी 44 से स्टॉक 40 तक आया। अच्छी बात रही कि क्लोजिंग 42 के ऊपर रही, यानी लोगों को थोड़ी सी राहत तो मिली। लेकिन ये जो बड़ा अप डाउन देखने को मिला, इसके अंदर क्या सिग्नल निकल के आ रहे, क्या यहाँ पे अब एक भारी प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है क्योंकि स्टॉक लगातार दौड़ा है, या फिर स्टॉक फिर से यहाँ पे आगे दौड़ने को तैयार है। तो एक्चुअल में फ्राइडे के दिन किस तरह से यहाँ पे बड़ी डील हुई है, क्या वो वाकई में सारी बिक वाली थी, यहाँ पे इस लेवल पे कुछ खरीदारी भी हुई है, जिसको अच्छे से समझेंगे जैसे हमें आगे की रणनीति समझ में आ जाएगी कि आखिर सुजलोन में आगे क्या होने वाला है। क्या एक बड़ी और तेजी के लिए तैयार स्टॉक हो चुका है या फिर अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाएगी। मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और सुजलोन एनर्जी जो बहुत मजबूत हो चुकी है कंपनी, अपने कारोबार के लिहाज से देखें तो इसने बहुत कुछ अचीव किया है। इन्होंने 20 गीगावाट की अपनी कैपेसिटी को पा लिया ग्लोबल लेवल पे, ये एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। इन्होंने अपने सारे कर्ज से छुटकारा पा लिया है, जो 2020 तक 20,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज था। इन्होंने अपने सारे गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है। मैनेजमेंट में जहाँ पे सरकार की तरफ से जो नॉमिनी डायरेक्ट थे वो भी बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा देख सकते हो कि जो सन फार्मा कंपनी की तरफ से नॉमिनी डायरेक्ट थे वो भी मैनेजमेंट से बाहर हो चुके हैं, और ऐसे में अब पूरा मैनेजमेंट भी तांती परिवार के पास आया है। तो क्या ये सारी जो बातें साबित करी है कि स्टॉक मल्टीबैगर बनने को तैयार है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत वहीं पर हुई जहाँ पे क्लोजिंग यानी 42.90 पर लगभग देखें तो 2% की तेजी के साथ शुरुआत हुई। क्लोजिंग देख सकते हो कि गुरुवार की 42.10 के आसपास थी। अब इंट्राडे में 44 का हाई बन गया, यानी देख दो अपर सर्किट पे स्टॉक पहुंचा लगभग। लेकिन ऊपर के लेवल से जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई इसने 40.30 का लो बता दिया, यानी स्टॉक बिल्कुल नीचे की तरफ लोअर सर्किट की तरफ चला गया। तो काफ़ी बड़ा अपडाउन देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात यह रही कि क्लोजिंग 42.80 के आसपास ही, जहाँ पे 1.66% की तेजी देखने को मिली, जबकि बाजार में तो गिरावट का माहौल था, आपने देखा ही होगा। अब आप देख सकते हो कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग है तो बिल्कुल आ ही सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि स्टॉक एक तरफा दौड़ा है। आप ये देख ही सकते हो कि 7.95 के आसपास 21 अप्रैल 2023 को। तो अब यहाँ पे देखो कि 7 महीने, अब इन 7 महीनों में 8 रुपए के नीचे जो स्टॉक था वो 42 तक पहुंच चुका है, यानी आप देख सकते हो कि जो रिटर्न है वो कई गुना है, कम से कम 5 से 6 गुना रिटर्न मिल रहा है लोगों को। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आएगी। बड़े फंड हाउस ने जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, और आप भी अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और आपने निचले लेवल से खरीदारी की है तो आप कम से कम अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल सकते हैं। प्रॉफिट रहने दें, आने वाले समय यही प्रॉफिट आपको बहुत सारा पैसा कमा के दे सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बिना डरे इसमें बने रहे, क्योंकि अभी बहुत ऊपर जाना है इसको। वैसे इसने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान भी किया। आप देखें तो ये जो प्राइस थी 9 जुलाई 2021 को भी आपको स्टॉक 7.80 के आसपास दिखाई देगा, यानी जो पीरियड था कम से कम 18, 19, 20 महीने का पीरियड, यानी 20 महीने तक स्टॉक आपको एक ही जगह पे दिखाई दिया। भले उसमें थोड़ा सा अपडाउन देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत समय तक स्टॉक 8 रुपीज़ के आसपास रहा और उसके बाद में इसने तेजी बनानी शुरू की है। तो ये अब एक तेजी के मानो तो आगे बनी हुई है। अब इसके बीच में जो जानकारी सुजलोन ने दी एक्सचेंज को कि कंपनी की 21 नवंबर 2023 को इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है, यानी यहाँ पे इसके कुछ बड़े फैसले और कुछ डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो JM फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज़ की तरफ से इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है। 21 नवंबर को जो इन्वेस्टर है उनके साथ में यहाँ पे मीटिंग होगी, उन इन्वेस्टर के साथ में बातचीत होगी। हो सकता है कि कुछ बड़े डिसीजन लिए जाए। वैसे कंपनी लगातार बहुत सारे फैसले ले रही है, बिजनेस काफ़ी शानदार है। आप देख ही सकते हो कि एक के बाद एक लगातार ऑर्डर मिल रहे। दूसरा सबसे जो बड़ा अचीवमेंट है कि इनका जो नया विंड टर्बाइन है S144 3 मेगावाट सीरीज, उसको सरकार की तरफ से सर्टिफाइड किया गया है, यानी अब ये जो मॉडल है ये अब कमर्शियल रूप से ये अपने मार्केट में बेच पाएंगे, और सरकार ने इसकी रजामंदी दे दी है। तो ये बहुत बड़ी इनके लिए एक जीत है। तो ये रिवाइज लिस्ट मॉडल और मैन्युफैक्चरिंग की सरकार की तरफ से इनको सर्टिफाइड किया गया है, और इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। वैसे स्टॉक अभी भी ASM लिस्ट में बना हुआ है, स्टेज 4 में ही है, और इस वजह से यहाँ पे सिर्फ जो ट्रेडिंग है वो आप डिलीवरी बेसिक काम कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें नहीं कर सकते। वैसे स्टॉक ने देख सकते हो कि पिछले 6 महीनों में 400% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया, और फ्राइडे के दिन 52 वीक का एक नया हाई बनाया, और उसके बाद में ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई।
तो यहाँ पे जो टेक्निकल सेटअप बना है उसके हिसाब से देखें तो अगर ये 40.50 के सपोर्ट को तोड़ेगा तो फिर 39.50 और फिर 34 के लेवल देखने को मिल सकते हैं निचले लेवल से, अगर गिरावट का माहौल बना तो, प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी तो। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा और ऊपर की जो रेजिस्टेंस है वो 45 और 46 के जोन के है, यानी अगर खरीदारों की ताकत यहाँ पे बढ़ जाती है तो ये 46 तक जाएगा। तो कुल मिला के इस समय एक आप नज़रिया आपको इस समय डिसाइड कर लेना है, क्योंकि स्टॉक में दोनों तरफ का माहौल बन रहा है। तो यहाँ पे एंजल वन के ओशो कृष्णन का कहना है कि स्टॉक के लिए देखें तो एक आपको मजबूत सपोर्ट देख सकते हो कि 39.50 का है, इसको आप स्टॉप लॉस समझ सकते हैं। और जब तक इस लेवल के ऊपर है तो पॉजिटिव माहौल बनेगा। अगर ये सपोर्ट टूटा तो फिर स्टॉक सीधा आपको 34 तक जाता हुआ दिखाई देगा, वहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिलेगा। अब ऊपर की तरफ देखें तो 45 और 46 के इसने रेजिस्टेंस को पार कर लिया तो फिर 48 और 50 के टारगेट देखने को मिलेंगे। यानी इस समय अब इसको एक तरह से देखें तो एक परीक्षा की घड़ी से गुजरना है। यहाँ पे दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है, या तो ये 50 होगा या फिर 35 होगा, ये आपको खास ध्यान रख के चलना है और इसके लिए आपको तैयार रहना है। आनंद राठी के जिगर एस पटेल के हिसाब से इसमें आपको अब फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, बल्कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी जा रही है उनके हिसाब से। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से स्टॉक इस समय ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस नेक्स्ट 46.6 का है, सपोर्ट इसका 40.50 के आसपास है। तो कुल मिला के देख दो कि मार्केट एक्सपर्ट इस समय आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह तो दे रही है, क्योंकि काफ़ी स्टॉक एक तरफा दौड़ा है, लेकिन अभी भी संभावना बहुत पॉजिटिव बनी है। और आगे का क्या रणनीति है, तो इसके लिए आज हम फ्राइडे की जो डील है उसको डिस्कस कर लेते हैं, कैसे रही रणनीति बड़े फंड हाउस की और बड़े इन्वेस्टर की। तो सुबह 9:22 पर 41.70 की प्राइस से यहाँ पे करीब 7,91,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:32 पर 44 की प्राइस से आप देखो कि यहाँ पे करीब 16,57,000 शेयरों की एक जबरदस्त खरीदारी हुई और आप देख लो कि जो प्राइस 42 के आसपास थी वो सीधा 44 पे पहुंच गई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे एक जबरदस्त खरीदारी की। लेकिन उसके बाद 9:41 पर 42 की प्राइस से देखो कि 6,40,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो उसके बाद 9:42 पर 44 की प्राइस से 10,39,000 शेयरों की फिर से यहाँ पे एक देख सकते हो कि खरीदारी हुई। तो दोनों तरफ का माहौल सुबह सुबह बना, दोनों तरफ की रस्साकसी आपको देखने को मिलेगी। फिर 11:18 पर 41.90 की प्राइस से 6,87,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो उसके बाद 1:24 पर 43.80 की प्राइस से यहाँ पे करीब 8,39,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 1:30 पर 43.50 की प्राइस से 7,58,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद 1:53 पर 41.80 की प्राइस से 8,32,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:08 पर 42.75 की प्राइस से 7 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 3:02 पर 41.55 की प्राइस से 7,17,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो आप देख सकते हो कि सुबह सुबह दोनों तरफ का माहौल बना है कि उसके बाद दोपहर के बाद देखें तो खरीदारी का माहौल बना है, इस वजह से स्टॉक ऊपर आया। लेकिन बाजार क्लोज होने के समय फिर से बिकवाली हुई है, जो इशारा करिए कि संभावना नेगेटिव बन सकती है। तो आप ये देख लो कि बाजार क्लोज होने के समय 3:30 पर 42.50 की प्राइस है, यहाँ पे 10 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई है। और बाजार क्लोज होने के बाद जो सेटलमेंट में आप देखें तो 3:43 पर 42.10 की प्राइस से करीब यहाँ पे 15 लाख शेयरों की एक आपको बिकवाली और होती हुई दिखाई देगी। तो बाजार खोलने के समय जिस सेटलमेंट में अगर आप देखें तो जिस तरह से बिकवाली हुई है, यह इशारा है कि अभी भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग का माहौल तो बना हुआ है। और ऐसे में भले इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इस बात को आपको खास ध्यान रखना है। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आप भी इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिल्कुल बिना डरे निवेश को बनाए रखें। ये बहुत जल्द 3 डिजिट में जाने वाला और निकट भविष्य में नहीं, अगर 5-10 साल के लिए होल्ड करेंगे तो ये 4 डिजिट में भी जाएगा। इस बार ये लंबी रेस के लिए तैयार है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।